please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दुबई के JW मैरियट मार्किस होटल ने जाने माने शेफ अतुल कोचर को नौकरी से निकाल दिया। होटल प्रबंधन ने यह फैसला अतुल कोचर के एक मुस्लिम विरोधी ट्वीट के बाद लिया। जानकारी के मुताबिक अतुल कोचर ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के अंग्रेजी सीरियल क्वांटिको में दिखाए गए हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर गुस्सा जताते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने प्रियंका चोपड़ा की आलोचना करने के साथ ही इस्लाम धर्म पर भी टिप्पणी कर दी। अतुल कोचर ने लिखा कि प्रियंका ने हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया, जो 2000 साल से इस्लामी आतंक का शिकार होते रहे। अतुल कोचर के इस ट्वीट का विरोध करते हुए ट्विटर यूजर्स ने उनकी शिकायत JW मैरियट मार्किस होटल के प्रबंधन से की, जिसके बाद होटल प्रबंधन ने मिशेलिन स्टार अवार्ड से सम्मानित अतुल कोचर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि बाद में अतुल ने अपना विवादित ट्वीट डिलीट करते हुए लोगों से माफी भी मांगी। राजस्थान के पुष्कर में कुछ महिलाएं जल निगम के दफ्तर पहुंची और अधिकारियों को चूड़ियां पहनाने लगी। भीषण गर्मी में 1 महीने से घरों में पानी न आने पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और जल निगम के दफ्तर पहुंचकर उन्होंने अधिकारी से पहले धक्का मुक्की की। इसके बाद देखते ही देखते बात बढ़ गई और महिलाएं वहां खड़े अधिकारी को चूड़ियां पहनाने लगी। लेकिन चूड़ियां पहनने से बचने के लिए अधिकारी ने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। इस बीच पानी न मिलने से गुस्साई महिलाओं ने पास ही खड़े एक दूसरे अधिकारी का भी कॉलर पकड़ लिया और उसे धक्का देकर दफ्तर के बाहर कर दिया। महिलाओं ने जल निगम के अधिकारियों पर टैंकर माफिया को पानी बेचने का आरोप लगाते हुए तुरंत पानी न देने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं अफसरों ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पीछे से ही पानी की सप्लाई कम होने का दावा किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के जंगलों में चल रहे सेना के अभियान में 2 आतंकी मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। सेना को बांदीपुरा के पनार के जंगलों में और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है और ऑपरेशन अभी जारी है। झारखंड की गोड्डा में भीड़ में शामिल कुछ गांव वाले मवेशियों की चोरी के एक आरोपी को बेरहमी से पीटने के बाद साइकिल से बांधने लगे। आरोप है कि गांव वालों को मवेशियों की चोरी करने वाले 5 लोगों की जानकारी मिली थी, जिनमें 2 लोगों की पीटकर हत्या कर दी गई। लेकिन इससे पहले उन्होंने दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी और उनमें शामिल एक चोर को साइकिल पर बांधकर घुमाया। यही नहीं, अधमरे हो चुके दूसरे चोर को भीड़ में शामिल लोगों ने बांस में बांधकर सड़कों पर घुमाया। इस बीच कुछ लोगों ने चोरी के आरोपियों की पिटाई का वीडियो बनाया, जिसमें गांव वाले उनके कपड़े उतार कर पीटते दिखे। आरोपियों की बेरहमी से पिटाई की वजह से उनकी वहीं मौत हो गई। चोरों की संख्या 5 थी, तो उसमें से दौड़ा करके लोग 2 आदमी को पकड़ लिया। जिन 2 लोगों की पीटकर हत्या की गई, उनके परिवार वालों ने चोरी के आरोपों से इंकार किया। दुश्मनी था आदमी से, उधर कोई झगड़ा झंझट था, तो इसीलिए झगड़ा झंझट हो गया, उसी में दुश्मनी था, मार के फेंक दिया। घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और पिटाई में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। जर्मनी में एक जंगल के बीच बने मैदान में एक के बाद एक कई टैंक तेजी से आए और एक एक कर वहां खड़ी कारों पर चढ़ने लगे। ये टैंक एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे, जिसे जर्मनी की टीम ने जीत लिया। जिसके टैंक ने जर्मनी के ग्रेफेनवर्ड में हुए स्ट्रॉन्ग यूरोप टैंक चैलेंज में एक बार में ही एक नीली कार को तोड़ दिया। तभी एक टैंक उल्टा चलते हुए आया और उसने भी एक कार को तोड़ दिया। ये टैंक सीधी चढ़ाई के दौरान कार को नहीं तोड़ सका था। इसके बाद एक और टैंक आया और उसने एक सफेद कार को सीधी चढ़ाई से तोड़ दिया। 4 दिन से उपराज्यपाल के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा है कि IAS अधिकारियों की हड़ताल की वजह से दिल्ली के कामकाज में बाधा आ रही है। केजरीवाल ने लिखा कि IAS अधिकारियों का नियंत्रण केंद्र और उपराज्यपाल के हाथ में है और बार-बार अनुरोध करने के बावजूद हड़ताल खत्म नहीं हो रही है। केजरीवाल ने तंज कसते हुए लिखा कि अब लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हड़ताल केंद्र सरकार और LG मिलकर करवा रहे हैं। MP की गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि महिलाएं ऐसे बच्चों को जन्म ना दें जो समाज में विकृति पैदा करते हैं। बीजेपी विधायक ने महिलाओं से संस्कारी बच्चे पैदा करने की अपील की। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के बयान की आलोचना करते हुए सीएम से पन्नालाल शाक्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ऐसे पुत्रों को और पुत्रियों को माता बहनों से निवेदन है कि वो जन्म न दे जो समाज में विकृति पैदा करते हैं, दुर्गुणों का संचार करते हैं। आज हम कोई सी भी घटना को जब पढ़ते हैं, देखते हैं,
तो हम सब के सब बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह वाह क्या बात है, राम को जन्म देने वाली माता कौशल्या इस पृथ्वी पर धन्य है। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है और कारण बहुत साफ है कि आसन्न पराजय को देखकर, आने वाली हार को देखकर वो चिंतित हैं। पर जिस प्रकार के घटिया, स्तरहीन और छोटी मानसिकता के वक्तव्य पन्नालाल शाक्य जी देते हैं, मुझे लगता है कि उनकी जुबान पर लगाम लगाने की आवश्यकता है और एक कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। आप कैसे किसी माँ और बहन को नसीहत दे सकते हैं कि वो किसको पैदा करे या ना पैदा करे? सामान्य जानकारी का विषय है कि संस्कार जो है वो जन्म के उपरांत की व्यवस्था है, जो कि परिवार, समाज और सभी लोग उसमें हम शामिल होते हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जन्म की प्रक्रिया को इस प्रकार से दोषी ठहराना चाहिए, वो भी राजनीतिक रूप से। ऐसा कोई वक्तव्य दिया है तो हम उसका खंडन करते हैं और न केवल खंडन करते हैं, यदि कोई किसी प्रकार की मान की क्षति होती है तो मैं खुद विनम्रता से अपनी पार्टी की ओर से क्षमा मांगता हूँ। भारत में इलाज और दवाओं पर होने वाला खर्च आम लोगों की बदहाली की सबसे बड़ी वजह बन गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बीमारियों के इलाज पर खर्च हो जाता है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में करीब 5.5 करोड़ भारतीय इलाज और दवाओं पर होने वाले खर्च की वजह से आर्थिक तंगी की चपेट में आ जाते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ दवाओं पर होने वाले खर्च से 3 करोड़ 80 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोग दिल की बीमारियां, कैंसर और शुगर के इलाज पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जबकि गरीब तबके के लोग सड़क दुर्घटना या हादसे का शिकार होने पर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इलाज पर खर्च कर देते हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन का दावा है कि सरकार की तमाम बीमा योजनाओं के बावजूद देश की आबादी का एक बड़ा हिस्से को स्वास्थ्य पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आरईटी यानी रहबरे तालीम टीचरों ने सड़क पर उतरकर महबूबा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच प्रदर्शनकारी टीचरों ने 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की और एसएससी यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त हुए शिक्षकों ने महबूबा सरकार के खिलाफ नारे लगाए। महबूबा तेरी सरकार में, महबूबा तेरी सरकार में। इसके अलावा आरईटी शिक्षकों ने सरकार पर उनके साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। हम अपना हक मांग रहे हैं। हम कहते हैं अप्रैल की सैलरी जो है हमें 7th पे कमीशन दिया जाए, जैसे बाकी 4 लाख मुलाजिमों को दिया गया वैसे हमें दिया जाए। इसके साथ ही टीचरों ने सरकार को जल्द से जल्द 7वां वेतन आयोग लागू करने और हर महीने की पहली तारीख को वेतन देने की मांग की। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है हजारों की तादाद में टीचर जो है इस वक्त सड़कों पर है। रहबरे तालीम टीचरों ने मांगे न माने जाने पर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। हरियाणा में सोनीपत के इंडस्ट्रियल इलाके की एक फैक्ट्री में हुए धमाके में एक मजदूर की मौत हो गई। धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गाड़ी से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर उतारते वक्त ये धमाका हुआ। सीसीटीवी वीडियो में साफ नजर आया कि सिलेंडर उतारते ही धमाका होता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में कुछ लोग पेड़ से बंधे एक आदमी और एक महिला को पीटने लगे। आरोपी के अवैध रिश्तों के आरोप में लोगों ने इस प्रेमी जोड़े की पिटाई कर दी और इस बीच उन्होंने दोनों को एक पेड़ से बांध दिया, जहां भीड़ में शामिल लोगों ने उन पर थप्पड़ और घूंसे बरसाए। आरोप है कि पड़ोस के मोहल्ले का रहने वाला यह आदमी इस शादीशुदा महिला के साथ पकड़ा गया था, जिसके बाद लोगों ने उन्हें कई घंटों तक पेड़ से बांध कर रखा। इस बीच जो भी वहां पहुंचा उसने दोनों की पिटाई की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और अवैध संबंध के आरोपी को थाने ले गई। हालांकि पुलिस की पूछताछ में प्रेमी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि महिला को उसके घर वाले पीट रहे थे, जिसे वो बचाने गया था। बिहार के वैशाली जिले में सरेआम कुछ लोग बाइक चोरी के एक आरोपी की पिटाई करने लगे। इस घटना को वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें साफ दिखा कि एक आदमी चोरी के आरोपी को बेल्ट से पीटने लगा। तो कुछ लोगों ने आरोपी पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इसी बीच हरी टी शर्ट पहने एक लड़के ने चोरी के आरोपी को जमीन पर गिरा दिया और फिर वहां मौजूद लोगों ने उसे जमकर पीटा। इस घटना के दौरान भीड़ तमाशबीन बनी रही, जिसकी वजह से भीड़ में शामिल कुछ लोग भी चोरी के आरोपी को पीटने से नहीं चूके। बाइक चोरी के आरोपी की पिटाई की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के गोंडा में एक बिजली सब स्टेशन परिसर में कर्मचारियों पर शराब के नशे में डांस करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि बिजली सब स्टेशन पर भंडारे का आयोजन किया गया और बाद में कर्मचारी शराब पीकर जमकर थिरके। इस मौके पर कुछ अधिकारियों के भी मौजूद रहने की बात सामने आई है।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2 लोगों की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 8 जून को करीब 1500 लोगों ने लूट के शक में 9 लोगों को बुरी तरह पीट दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी लोग बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में करीब 400 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर जांच शुरू करने का दावा किया।